राहुल ने 210 बॉलें खेली हैं और ये मैच अगर ड्रॉ होगा तो राहुल को कम से कम 300 बॉलें खेलनी पड़ेंगी। अभी भी कह रहा हूं, रन जितने मर्जी आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉल 300 खेलनी पड़ेंगी। और यहां पे भाई लोगों, राहुल की इतनी बेहतरीन, इतनी गट्सी पारी खेलने के बाद एक आदमी बहुत खुश है। कौन है वो आदमी? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मीटर खींच कर रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। वो आदमी है, देखिए राहुल मेरी फैमिली है। पंत बच्चा चोट के चलते ये मैच नहीं खेल पाएगा या खेलेगा, लेकिन वो फील्डिंग नहीं कर पा रहा है, विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहा है। लेकिन राहुल ने आज देश का और मेरा मान सम्मान रखा है। और कहीं ना कहीं देखिए, साइंस के तहत 87 रनों की पारी, 210 बॉल खेली हैं, 0 पे 2 आउट होने के बाद। गोयनका जी, आपको कैसा फील हो रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं? एक लाइन में जरा खत्म कीजिए। देखिए राहुल मेरी फैमिली है, ये आप कह चुके हो, इससे आगे देखिए ये बहुत गलत हुआ है बैन के स्टोक के साथ, लेकिन राहुल मेरी फैमिली। भाई तुम रहने दो, भाई तुम रहने दो। गोयनका जी पैर जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रहने दो। बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग भाई लोगों, लाजवाब यार, कमाल हो गया। और ये मैंने पोस्टर बहुत ही पहले रेडी कर दिया था बाय द वे। और देखो मजे की बात एक है कि मैंने राहुल द्रविड़ के बॉडी पे राहुल का फोटो लगाया है, और वीवीएस लक्ष्मण वाला काम भाई लोगों यहां करना पड़ेगा, राहुल द्रविड़ वाला काम करना पड़ेगा। इस जोड़ी को कुछ हद तक किया है भाई लोगों। आप लोगों को मैं छोटा सा रिमाइंड करा दूं, 2001 का वो मैच इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, हालांकि उस मैच में इंडिया जीत गया था, लेकिन भाई लोगों मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा जितना याद है उतना बता दूं। ऑस्ट्रेलिया ने करीब करीब 400 साढ़े 400 रन किए थे। इंडिया की पारी भाई लोगों 170-71 पे खत्म हो गई थी, और हमें फॉलो ऑन दे दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। और फॉलो ऑन देने के बाद जो उनकी भाई उनको रेला है ना, फिर उसके बाद इतना रेला है उनको, इतना रेला है उनको कि 281 रन की पारी खेली वीवीएस लक्ष्मण ने, और 180 रनों की पारी खेली राहुल द्रविड़ ने। और राहुल द्रविड़ का कोई नंबर बता सकता है भाई लोगों उस मैच में क्या नंबर था? मेरे हिसाब से छठा नंबर था। छठे नंबर पे बल्लेबाजी करने आए थे राहुल द्रविड़। और वो मैच हम देखो, कुदरत का निजाम देखो रे लड़के लोगों, इंडियन टीम 171 पे ऑल आउट हुई थी वहां पे, और 171 रन से जीत गई। बाद में 600-650 रन लगा दिया बाद में। यहां पे भाई लोगों रिजल्ट तो पता नहीं, मतलब जीतने वाला तो खैर इक्वेशन बहुत ही कम है, ना बराबर ही है, लेकिन यहां जिस पोजीशन में इंडिया है यहां ड्रॉ ही जीत है। शुभमन गिल के लिए 2-2 शब्द पहले तो तुम लोग लिख दो भाई लोगों। शुभमन गिल के बारे में एक बात यहां बता दूं मैं, केएल राहुल के बारे में तो मुझे इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि हर चीज में उस आदमी को ब्लेम डाल दिया जाता है। शुभमन गिल की ये 78 रनों की पारी, हालातों को देखते हुए, कप्तान हैं, इंग्लैंड की टीम तुम्हारे पीछे भाग रही है, इंग्लैंड की क्राउड तुम्हारे पीछे लगी हुई है, इंडिया में बैठे हुए कुछ बहुत बड़े दिमाग के लोग तुम्हें उस बात पे कहते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है। इंग्लैंड को जब तुमने पूछा, उस वजह से इंडिया हार गया पिछला मैच। अरे मूर्खो, नलायको, इंडिया वो मैच अपनी नलायकी, अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से हारा था। वो शुभमन गिल के उस वजह से नहीं हारा था। एज कैप्टन मैं इस चीज में उसका हमेशा साथ दूंगा। अगर सामने वाले कोई चिरोटी हरकतें करते हैं तो कप्तान को वहां बोलना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए लड़ना पड़ेगा, और इसमें शुभमन गिल को पूरी तारीफ है। ये शुभमन गिल की 78 रनों की पारी 167 बॉल में खेली हुई मुझे भाई लोगों मेरी पर्सनल अचीवमेंट लग रही है, पता नहीं क्यों। जिस जिसको भी ये पर्सनल अचीवमेंट लग रही है वो यूं कर देना भाई लोगों। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोगों ने मेरे से सवाल किए थे